अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS पटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने बिलावल के 70 साल के सियासतदानों को घर बैठने के मशवरे से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अभी 68 साल के हुए हैं, अभी 17 साल के नहीं हुए, यानी अभी 2 साल कम हैं। उन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म नौजवान होना चाहिए, जो गलत बात नहीं। जी हाँ, बिलावल ही नौजवान है, बाकी तो सब बूढ़े हैं। और किसी सियाने ने कहा कि बाबे के बगैर बकरियां नहीं चरती। बस इतना ही काफी है, ये इशारा समझदारों के लिए काफी है कि बाबे के बगैर बकरियां नहीं चरती। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी शुरू से ही इलेक्शन के लिए पूरी तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध में स्वीप करेगी, जनूबी पंजाब से नशिस्तें हासिल करेंगे। सेंट्रल पंजाब मुश्किल है, लेकिन पीपी वहां भी मुकाबला करेगी। पीपी रहनुमा ने कहा, बिलावल ने वाज़िया किया कि अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, यानी उनकी इस बात से साबित हुआ कि इससे पहले जो भी सियासतदान थे वो नफरत की सियासत करते रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों या PTI के। बिलावल ने सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया कि ये सब लोग नफरत की सियासत करते रहे हैं और बिलावल आएगा तो नफरत की सियासत नहीं करेगा। बहुत बड़ी खुशफहमी है ये कि बिलावल वजीर आजम बनेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, बिलावल वजीर आजम होंगे तो हम चाहेंगे मरीम नवाज काबीना का हिस्सा हो। बहुत बड़ी खुशफहमी है, बहुत ही बड़ी। उन्होंने कहा, पीपी की हुकूमत बनी तो IPP समेत दीगर को साथ लेकर चलेंगे। क्यों भाई, कल तक तो आप IPP पे एतराज़ात कर रहे थे कि नून लीग ने मुआहदे गलत किए हैं, PTI वाले भी कहते हैं मुआहदे गलत किए हैं। अगर ये आप लोगों की हुकूमत आती है तो वो उनके मुआहदे कैंसिल कर दें। हक तो ये है, अगर आप मुल्क के वफादार हो तो IPP से मुआहदे कैंसिल कर दें, क्योंकि नवाज शरीफ ने गलत मुआहदे किए हैं। उनको तेल लेकर देने का मुआहदा गलत किया, उनको हर हाल में पेमेंट करने का मुआहदा गलत किया। IPP एक कंपनी है, कंपनी से जो मुआहदा होता है वो प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद होता है कि आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, ना कि उसको रॉ मटेरियल फराहम करना है। हम भी ये कहेंगे कि नवाज शरीफ का ये मुआहदा गलत था, रॉ मटेरियल देने का मुआहदा गलत था। हमने प्रोडक्शन लेनी है और हम प्रोडक्शन के पैसे देते हैं, और हम ये हर महीने पेट्रोल या डीजल की मद में हर महीने ये हमसे अजाफी चार्ज लिया जाता है कि ये रेट बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। कम हो तो रेट कम नहीं होता, बढ़ने की शक्ल में बिजली का रेट बढ़ा दिया जाता है। एंड कंज्यूमर पे ही सारा बोझ है। उन्होंने मजीद कहा, PTI को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में आना चाहिए, तो फिर इंतखाबात पर सवाल नहीं उठेंगे। 9 मई वाकया के जिम्मेदारों से कभी भी इत्तेहाद नहीं होगा। PTI की नफरत की सियासत का नतीजा हमने 9 मई वाकया की शक्ल में देखा। चेयरमैन PTI ने जेल भरो तहरीक चलाई, बाद में कहा मुझे बचा लो। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, यानी बाबे का ये मशवरा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मुल्क की
बेहतरी के लिए, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशरत को ऊपर लाने के लिए सबको मिलकर इक़दाम करना होंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। ज़िला और डिवीज़न की सतह पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में दरख्वास्तें जमा कराई हैं। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग अगले हफ्ते होगी। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। उन्होंने कहा नून लीग पाकिस्तान को पहले 2 मरतबा ऐसे बहरानों से निकाल चुकी है। हम जो बात कर रहे हैं अंदाजे या हवा में नहीं कर रहे। कौम जानती है हमने जो वादे किए पूरे किए और करके दिखाए। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग कंट्रोल किया। अब भी अगर कौम मैंडेट देगी तो मुल्क को बहरानों से निकालकर इसी जगह ले आएंगे जहां पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पर था। बिलावल तनकीद के हवाले से उन्होंने कहा वो बमबारी तो कर रहे हैं तनकीद की शक्ल में, मुल्क को दरपेश बहरानों और मुश्किलात का कोई हल पेश नहीं कर रहे। इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातों की तनकीद के मुतल्लिक कहते हुए उन्होंने कहा हम तनकीद बर्दाश्त करेंगे जो इखलाक के दायरे में होगी। ऐसी तनकीद का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस की समाअत होनी चाहिए और इन्हें सुरखरू होना चाहिए। सनाउल्लाह ने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा सियासी तनकीद, मुस्बत तनकीद, इखलाक के दायरे में रहते हुए तनकीद, उसका हम एहतराम करते हैं और करेंगे। और जो शख्स हम पे तनकीद बराए तनकीद या हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, हम कीचड़ नहीं उछालने देंगे। और ये अखलाक का तकाजा है कि किसी पे कीचड़ ना उछालें, क्योंकि अगर आप किसी पे एक उंगली उठाएंगे तो अगला 10 उंगलियां उठाएगा। इस वक्त तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी करिंदे, तमाम सियासी एक्टर इस हमाम में नंगे हैं। सब सियासी जमातों के पास वीक पॉइंट मौजूद हैं और ये हमेशा से इसी अंदाज की सियासत कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की, मुल्क की बेहतरी और इस्लाम की निज़ाम कायम करने की तरफ किसी जमात ने कभी भी तवज्जो नहीं की। मुल्क में सूद और दीगर गैर शरई कवानीन नाफिज हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कभी किसी जमात ने नहीं सोचा। और सबसे बढ़कर जो उलमा काउंसिल इस्लामाबाद में बैठकर मज़े लूट रही है, वो अपने किरदार में सबसे बड़ी मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मुल्क पाकिस्तान जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की बरतरी हासिल हो। उसकी बरतरी के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, मासवाए इसके कि फिरका बंदी। अलामा ने कहा था फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।